हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। समाचार उठा के देखिए, न्यूज़पेपर उठा के देखिए, हर जगह लड़कियों के साथ इतनी बर्बरता हो रही है कि हमको लगता है कि एक समय ऐसा आएगा जो हमारे वंश का नामो-निशान मिट जाएगा। अपने-अपने जाति को लेके, अपने-अपने वंश को, प्रजाति को लेके, चाहे वो जानवर हो, चाहे इंसान हो, हर कोई बचाना चाहता है। एक मर्द शादी करता है, उसके घर में बेटियां पैदा होते रहती हैं। जब तक वो बेटा पैदा नहीं होगा, तब तक वो बेटियां पैदा होते रहेंगी। सिर्फ एक वंश बढ़ाने के लिए 6 बेटियां, 7 बेटियां पैदा करके 8वां बेटा पैदा होता है। सिर्फ एक बच्चे के लिए ये मेरे वंश को चलाएगा, 8-8 बच्चों को पैदा करते हैं ये लोग। वो ठीक है, समझ में आता है, उनका वंश चल रहा है। मगर ये छोटी-छोटी बच्चियों को 5 साल, 4 साल, 3 साल उठा के इनके साथ गैंग रेप करते हैं, मार के फेंक देते हैं। निर्भया को चलती बस से गैंग रेप किया गया था, फांसी भी हुई थी, मगर समाज में कोई सुधार नहीं आ रहा है। अब तो हमको ऐसे लगता है कि हमारी बेटियां घर से बाहर कैसे निकलेंगी। और मोदी जी, आप तीसरी बार, पूरे भारत को आप पे गर्व है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो संविधान तक बदलने की क्षमता रखता है। आपने 3 तलाक, मुस्लिम औरतों को कितनी परेशानी होती थी इस वजह से कि कहीं भी इंसान बैठे-बैठे तलाक तलाक 3 बार बोला, खत्म। उसको फिर हलाला, कितनी परेशानी से गुजरना पड़ता था। आज वो सब कुछ खत्म हो गया। मुझे सही दिल से खुशी है कि आपने औरत का सम्मान किया है। और एक चीज आप और कीजिए, हमारा वंश, हमारी प्रजाति को खत्म होने से बचा लीजिए मोदी जी। आप कहते हैं कि कोई भी धरती पे प्रजाति खत्म नहीं होनी चाहिए, जिससे हमारे समाज का, हमारे पृथ्वी का बैलेंस बना रहे। अब हमको नहीं लगता है कि लड़कियां कहीं भी सेफ है, बाहर जाने से उनको डर लगता है। बच्चियां पैदा करने से अब डर लगता है कि बेटी हो जाएगी, पता नहीं कौन भेड़िया नोच के खा जाएगा। प्लीज हमारे लिए कुछ कीजिए, हमारी भी प्रजाति को बचाइए, हमारे लिए भी कुछ कीजिए। इतना हाल फिलहाल में एक से एक घटनाएं होते जा रही हैं, कहीं कहीं हो रही हैं, कहीं 10 दिन के, 5 दिन के अंदर गैप में होते जा रही। इतना अत्याचार बढ़ते जा रहा है। अगर आप सोते रहेंगे, ध्यान नहीं देंगे, सच में हम लोग नामो निशान मिट जाएगा हमारा। औरत प्रजाति अब खत्म होने वाली है। मैं क्या, कोई भी औरत अब बेटियां पैदा करने से डरेगी। अगर पैदा हो भी जाएंगी तो गेट से बाहर निकालने से डरेगी। कितनी खौफनाक मंजर होगा वो। और मुझे उम्मीद है कि संविधान भी बदलेंगे आप, क्योंकि जब तक आप संविधान नहीं बदलिएगा, उसको वैसी ही दर्दनाक मौत दीजिए जैसी उसने मौमिता के साथ दी है। उस बलात्कारी को वैसे ही तड़पा तड़पा के रोड पे मारना है। मुझे फांसी नहीं उसके लिए मांगनी है, ना ही कोई कैंडल मार्च करना है। और अब सारी महिलाओं को एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि कब तक हम डर डर के जीते रहेंगे। सारे नियम, सारे कायदे कानून औरतों के लिए ही बनते हैं। जब पैदा होते हैं तो हमारी इज्जत घर में जुड़ जाती है कि हमारी बच्चियों से हमारी इज्जत है। तुमको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे हमारा नाक कट जाए या हमारी समाज में बदनामी हो। शादी करके जब आप जाइएगा तो सारे नियम कानून आपके ऊपर है, पूरे घर को खुश रखने की जिम्मेदारी। क्योंकि सारे कानून जो हैं, हम नियम हमारे लिए ही हैं। बच्चा नहीं हो रहा है, बेटा पैदा नहीं हो रहा है, दूसरी लड़के शादी कर लेंगे। क्या हो रहा है समाज में? कहीं ना कहीं हम ही टॉर्चर हो रहे हैं, हमारा ही वंश खत्म हो रहा है, हमारी प्रजाति विलुप्त हो रही है। और हो जाने से क्या आप चुपचाप बैठे रहेंगे? कीजिए आपको जो करना है। हम तो, हमारा काम था एक आम नागरिक होने के नाते मुझे बताना, सो मैंने आपको बता दिया है।
हर माँ बाप का ये सपना होता है कि मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बने, देश के लिए कुछ करे। उस माँ बाप ने कितना खर्च करके अपनी बेटी को, और उस बेटी ने कितनी मेहनत से पढ़ाई की होगी, उसके पीछे कितनी उसकी मेहनत होगी। जब ऐसी बच्चियां सेफ नहीं है तो आप किससे उम्मीद लगाइएगा? ये गरीब परिवार की बच्चियां कहाँ से सेफ रहेंगी?